Now, let's see how can we calculate factors of a क्यूब प्लस बी क्यूब. ओके, अब सबसे पहले हमें एक चीज पता है, क्या? a प्लस बी होल क्यूब की वैल्यू क्या होती है? a प्लस बी होल क्यूब की वैल्यू होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b प्लस 3 टाइम्स ऑफ a b स्क्वायर. यही होता है. अब यहां पर मैं अगर मुझे किसकी वैल्यू चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब की, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब कैन बी इक्वल टू, अगर मैं इस पूरे को यहां लेकर जाऊं, a क्यूब प्लस बी क्यूब को यहां रखूं और इसको मैं यहां लेके आ जाऊं, तो मुझे मिल जाएगा यहां पर ये पहले से है a प्लस बी का होल क्यूब प्लस क्या मैं यहां लेके आ रहा हूं 3 टाइम्स, सॉरी माइनस हो जाएगा, प्लस है तो वहां जाके माइनस, तो माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर बी माइनस 3 टाइम्स ऑफ a b स्क्वायर. ओके, सिर्फ अब मैंने इंटरचेंज करके वैल्यूज लिख दिए, दैट्स इट. तो अब इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी को अगर मैं कॉमन लू तो ये यहां पे भी मैं लिख सकता हूं a प्लस बी. a प्लस बी का होल क्यूब इट कैन बी रिटन एज a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू a प्लस बी. अब यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस बी के होल क्यूब को a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इन दी एंड ये मल्टीप्लाई ऐड हो जाता है. a का पावर m प्लस b का पावर n कैन बी रिटन एज a इंटू b का पावर m प्लस n. ठीक है, तो मतलब कि ये दोनों सेम टर्म्स है, तो दिस इज बेसिकली a का पावर m मल्टीप्लाइड बाय a का पावर n. तो इसको मैं लिख सकता हूं a का पावर m प्लस n. यहां पर पावर मुझे 3 गिवन है, तो मैं उसको 2 प्लस 1 के फॉर्म में लिख रहा हूं, दैट्स इट. नाउ इन दोनों में से मैं a प्लस बी को अगर कॉमन लू तो यहां पे मेरे पास रह जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी. ओके, अब a प्लस बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? दिस कैन बी रिटन एज a प्लस बी, ये पहले से था, इसको मैं अब ओपन करता हूं नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर. a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी. माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी है यहाँ पर. अब 2 टाइम्स ऑफ ए बी माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी क्या हो जाता है? ए माइनस ए बी. तो इसको मैं लिख सकता हूं, सो दिस विल बी इक्वल टू, क्या है ये? a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी. माइनस ए बी को मैं 2 टाइम्स ऑफ ए बी माइनस 3 ए बी माइनस ए बी हो जाएगा, तो मैं उसको सेंटर में ले लिया, प्लस बी स्क्वायर. So these are the factors of a cube plus b cube. Now let's see what kinds of questions can be asked to you based on this factorization of a cube plus b cube. हमारे पास पहला क्वेश्चन है in which we need to factorize x cube plus 27y cube. Okay, अब मुझे फैक्टराइज करना है x cube plus 27y cube. मुझे देखिए दो जगह क्यूब है, मैं लेकिन यहाँ पर y क्यूब के साथ 27 है. मुझे इसको इस तरीके से लिखना है कि मैं उसको समथिंग इंटू y का होल क्यूब लिख सकता हूँ. सो 27 भी एक चीज का क्यूब होता है, किसका? 3 का. सो दिस कैन बी रिटन एज x क्यूब प्लस 3 इंटू y का होल क्यूब. मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, दिस इज माई a, दिस इज माई b. अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब कंप्लीटली लिखा हुआ है. अब मैं डायरेक्टली इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा. फॉर्मूला क्या है मेरे पास? a प्लस बी मतलब कि x प्लस 3y एंड मल्टीप्लाइड बाय x को a स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर माइनस a इंटू बी मतलब कि x इंटू 3y प्लस b स्क्वायर मतलब कि 3y का होल स्क्वायर. सो दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 3y मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ xy प्लस 3y का स्क्वायर कितना होता है? 9y स्क्वायर. That's it. This is all you had to do. हमने सिर्फ इसको 3y के होल क्यूब के फॉर्म में कर दिया और उसके बाद इसको फैक्टराइज डायरेक्टली पुट किया फैक्टराइजेशन के उस फॉर्मूले के अंदर, जिसके अंदर हमें जो फॉर्मूला हमें पता है a क्यूब प्लस b क्यूब का. That's it. Moving on to the next question. हमारे पास है 8p का होल 8p क्यूब प्लस 125 q क्यूब. 8p क्यूब प्लस 125 क्यूब. ओके, अब 8p मैंने क्या कहा था? ऐसे इसको मुझे होल क्यूब के फॉर्म में लिखना है. 8p, अब ऐसी कौन सी टर्म है जिसका मैं क्यूब निकालूंगा तो 8p क्यूब आ जाना चाहिए. 2p का अगर मैं क्यूब निकालूं, सो 8p कैन बी रिटन एज 2p का होल क्यूब. 2p
का होल क्यूब। 2 का क्यूब 8 होता है, तो इसीलिए 2p का होल क्यूब। सेम 125 किसका क्यूब होता है? 5 का। सो दिस कैन बी रिटन एज 5q का होल क्यूब प्लस 5q का होल क्यूब। अब ये है मेरे पास a, दिस इज माई b। सो अब इसको पुटिंग दिस इन फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 2p प्लस 5q a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर, मतलब कि 2p का होल स्क्वायर माइनस a इंटू b, मतलब कि 2p इंटू 5q प्लस b स्क्वायर, मतलब कि 5q का होल स्क्वायर, विच वुड बी इक्वल टू 2p प्लस 5q मल्टीप्लाइड बाय 2p का स्क्वायर, मतलब कि 4p स्क्वायर माइनस 5p इंटू 2p इंटू 5q कितना हुआ? 10 टाइम्स ऑफ p इंटू q प्लस 5q का स्क्वायर, मतलब कि 25q स्क्वायर। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 8p क्यूब प्लस 125q क्यूब। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगला हमारे पास है m क्यूब प्लस 1/64 m क्यूब। ओके, अब मेरे पास न्यूमरेटर तो रेगुलर है, बट डिनोमिनेटर जो दूसरी टर्म है वो किसी और फॉर्म में है, वो a/b के फॉर्म में है। सो पहला है मेरे पास m क्यूब प्लस 1/64 का m क्यूब। अब हम उसको एक कंप्लीट फॉर्म में लिखते हैं। m क्यूब को मैं सिंपली m का क्यूब लिख सकता हूं। 64 किसी का क्यूब है क्या? यस, 4 का क्यूब है 64। सो मैं इसको लिख सकता हूं 1/4m का होल क्यूब, isn't it? So now this is my a and this is my b. All I need to do is put the values of a and b in that formula. So I will have to write a plus b, मतलब कि m है मेरा a, 1/4m है मेरा b. So m plus 1/4m multiplied by a square, मतलब कि m का स्क्वायर माइनस a इंटू b, मतलब कि m इंटू 1/4m प्लस b स्क्वायर, मतलब कि 1/4m का होल स्क्वायर। अब यहां ध्यान से देखो कि ये m हो गया कैंसिल, क्या बचा है मेरे पास? m प्लस 1/4m मल्टीप्लाइड बाय m स्क्वायर माइनस यहां पे रह जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा 1/4m का होल स्क्वायर, मतलब कि 16m स्क्वायर। दैट्स इट। ओके, सो इस तरीके से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं किसी भी टर्म को। इन दी एंड हमें सिर्फ इसको सबसे पहले तो होल क्यूब के फॉर्म में लिखना होता है दोनों टर्म्स को, और उसके बाद डायरेक्टली हमें इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट कर देना होता है।